दोस्तों खलनायक फिल्म के इस गाने की मेकिंग से लेकर रिलीज होने तक की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रही है। दरअसल खलनायक फिल्म ही कंट्रोवर्सी से भरी रही है। सुभाष घई जब इस फिल्म का निर्माण कर रहे थे उस वक्त उनका एक बार राजस्थान जाना हुआ तो उन्होंने अपनी गाड़ी पान की टपरी पर रोकी और वहाँ पर पान खाने के लिए रुके। जब वो पान खा रहे थे तो वहाँ पर एक लोकल भीख मांगने वाला बंदा गाना गाकर और उनके पास में एक लोकल वाद्य यंत्र होता है उसे बजा कर वो पैसे मांग रहा था। सुभाष घई जब पान खा रहे थे तो उनके पास भी वो पैसे मांगने आया तो उस वक्त उन्होंने एक ट्यून बजा कर सुनाई और वो ट्यून बजाते बजाते पैसे मांग रहा था। तो सुभाष घई को वो ट्यून बड़ी पसंद आई तो उन्होंने उस भीख मांगने वाले बंदे को अपने पास बुलाया और उससे वही ट्यून दोबारा से बजाने के लिए कहा। तो उसने वही ट्यून दोबारा से बजा दी। जब ट्यून दोबारा से बजाई उसके बाद सुभाष घई बड़े खुश हुए और उन्होंने 10 का नोट निकाल कर उसे दे दिया। जब 10 रुपये लेकर वो बड़ा खुश हुआ और वहाँ से दुआ देता हुआ चला गया। उसके बाद सुभाष घई के साथ में उनकी टीम मेंबर्स थे, उनके ड्राइवर और उनके असिस्टेंट वगैरह। तो उन्होंने कहा कि सर आपने इस भीख मांगने वाले बंदे को 10 रुपये क्यों दे दिए, क्योंकि उस समय 10 रुपये की कीमत कुछ ज़्यादा होती थी। उन्होंने कहा भीख मांगने वाला बंदा है, 1 रुपये में खुश हो जाता। तो उन्होंने कहा अरे तुम नहीं जानते उसने मुझे क्या दिया है, उसके लिए ये 10 रुपये बहुत कम है। उसके बाद में सुभाष घई अपने काम से जो गए थे वो काम कंप्लीट करने के बाद वापस आए और वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गए और उन्होंने वही ट्यून सुनाई। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआत में वो ट्यून थोड़ी सी अजीब लगी क्योंकि वो राजस्थान की एक लोकल फोक ट्यून थी, लेकिन सुभाष घई ने अपनी सिचुएशन बताई। फिल्म में एक ऐसा गाना बनाना है जिसके लिए ये ट्यून काफ़ी परफेक्ट है। तो सुभाष घई ने अपनी सिचुएशन समझाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मान गए और उसी ट्यून को उन्होंने रीडेवलप करा और उसे इतना रीडेवलप करा कि एकदम वो ट्यून भव्य बन गई। उसके लिए ये गाना बना। फिर उस ट्यून पर लिरिक्स लिखने के लिए आनंद बख्शी को बुलाया और आनंद बख्शी को पूरी सिचुएशन समझा के लिरिक्स लिखने के लिए कहा था। तो आनंद बख्शी ने लिरिक्स लिखे चोली के पीछे क्या है। हालांकि सुभाष घई शुरुआत में इससे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा अश्लील दिख रहा है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करेंगे। वैसे ही फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। लेकिन आनंद बख्शी ने कहा पहले आप गाना पूरा सुनिए, गाने की ये शुरुआत में ये मोखड़ा है, उसके बाद में अगले आने वाली फिल्में इसे जस्टिफाई करती हैं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे दिल है मेरा, इस तरीके से उन्होंने आगे लिखा। तो बाद में सुभाष घई कन्विंस हो गए और गाना बन के तैयार हुआ। जब गाना बन के तैयार हुआ फिल्म में फिल्माया गया और फिल्म रिलीज होने से पहले गाने को रिलीज किया गया तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। इसके लिए संसद में भी आवाज़ उठाई गई। संसद में भी आवाज़ उठाई कि लोग इस गाने से क्या सीखेंगे, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, चोली के पीछे क्या है, इसका सीधा सीधा साफ तौर पर इंटेंशन क्या है। सेंसर बोर्ड ने इस गाने को हटाने के लिए कहा, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की कुछ ज़्यादा ही चलती थी, लोग उनकी बात मानते थे। सुभाष घई उनके पास गए और उन्हें फिल्म दिखाने के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। उन्हें फिल्म दिखाई गई। जब फिल्म देखने के बाद बाला साहब ठाकरे बाहर आए तो उन्हें फिल्म में कुछ भी ऐसा गलत नहीं लगा, गाने में भी कुछ गलत नहीं लगा। उन्होंने आके एक इंटरव्यू में कहा और मीडिया पर भी आकर कहा कि फिल्म को देखिए, फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है, ना ही गाने में कुछ गलत है। तो इस तरीके से फिर सेंसर बोर्ड ने एक छोटा सा कट लगाकर इस गाने को पास कर दिया और फिल्म रिलीज की गई। फिल्म तो हिट हुई, साथ में इस गाने का जो म्यूजिक था और ये गाना था आज भी लोग गुनगुनाते हैं। हर एक शादी में वो गाना ज़रूर बजाया जाता है। ये गाना आज भी सुपर डुपर हिट है। तो दोस्तों ये थी इस गाने के मेकिंग को लेकर एक छोटी सी कहानी जो मैंने कहीं पर पढ़ी थी, सुनी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।